अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। काया को किसी से प्यार है क्या? अरे आदू, तू यहाँ है। मैं और तुझे कब से बाहर ढूंढ रही थी। मुझे रसोई में एक सामान नहीं मिल रहा है, तो तू आ ना, मेरी मदद कर दे। हाँ काया, पहले एक बात बताओ, तुम बातें बाद में करेंगे आदू, मुझे कुछ चाहिए और आ जाना, समय से खाना बनाना है। अच्छा। ये रहा लाल मिर्च, नमक, हल्दी और धनिया पाउडर, सूजी और बेसन। और कुछ चाहिए? काफी है बस। थैंक यू सो मच आदू। मैंने सोचा था कि तुझे आराम करने का मौका मिलेगा, पर कौन सा सामान कहाँ पे रखा है मुझे पता ही नहीं था। अब मैं कर लूंगी। काया, पक्का तुम कर लोगी ना? क्योंकि तुम्हें ना ऐसे किचन में काम करने की आदत नहीं है। आदू, मैं कर लूंगी। वैसे भी वहाँ विदेश में मुझे सारा काम खुद ही करना पड़ता था, तो सीख गई। और अगर कुछ जरूरत पड़ी तो ऑनलाइन देख लूंगी। अच्छा ठीक है, तुम अपनी डिश बनाओ। इसे देख के तो नहीं लगता है ये कभी किचन में कदम रखती भी होगी। फिर इसे अचानक से खाना बनाने का भूत कैसे सवार हो गया? सुजाता, तुम? जी भाभी। भाभी, आप तो कभी किचन में जाती नहीं है कुछ भी काम करने के लिए। अब अगर बेचारा कोई कुछ काम कर रहा है तो क्यों उसके काम में नजर लगा रही हैं? देखो सुजाता, रसोई के काम के बारे में तो मुझसे बात ही मत करो, क्योंकि जब से ये गोलमुखी इस घर में आई है तब से तुम रसोई में जाती कहाँ हो, है ना? और वैसे भी सुजाता, तुम्हारे हाथ में वो स्वाद ही कहाँ बचा जो गोलमुखी के हाथ में है ना? तभी तो आजकल दिव्यम भी राधिका के हाथ का बनाया हुआ खाना खाना पसंद करता है। क्यों सुजाता, सही कहा ना मैंने? भाभी, मुन्ना तो सिर्फ गोलमुखी के हाथ का बना खाना खाना पसंद करता है, लेकिन गोलू तो पूरी की पूरी कली पसंद कर रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि बहुत जल्द आंगन में पोता पोती के खेलने की आवाजें आने लगे। सुजाता, पति के दिल का रास्ता पेट से ही गुजरता है। वो दिन ज्यादा दूर नहीं है जब तुम्हारा मुन्ना उस गोलमुखी के पीछे लट्टू हो जाएगा। जी मिस्टर मेहता, जी कंसाइनमेंट पहुंच जाएगा टाइम से। राधिका और घर वालों के सामने अगर नजर रखी ना काया पर, तो राधिका को बुरा लगेगा और काया सतर्क भी रहेगी। यहां से नजर रखूंगा तो उसे पता नहीं चलेगा। जी, ये जिस कॉस्ट पे डिसाइड हुआ है उसी पे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे हम। ये काया इस बोल में क्या मिला रही है? कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं कर रही? जाकर देखता हूं। लगता है काया खाना पिरोसने के लिए चली गई, लेकिन उसने खाने में मिलाया क्या था?
ये तो कीटनाशक है। मतलब काया ने किसी के खाने में तो जहर मिलाया। किसके खाने में? खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। न्यूडल्स के साथ सब्जियां भी हैं। अब उम्मीद है कि आप सब लोगों को पसंद भी आ जाए। बहुत दिल से बनाया है मैंने। अरे ये मुन्ना कहाँ रह गया? खाने के वक्त हमेशा ये फोन कॉल पर बात करता रहता है। कोई बात नहीं, आ ही रहा होगा। हाँ राधिका, एक बार चख के बता दे नमक मसाला वगैरह सब सही है या नहीं। हाँ काया, बस दिव्यम जी को आ जाने दो। एक बार चख के बता ही दे तो तसल्ली मिल जाएगी। पहली बार बनाया ना। अच्छा ठीक है, हम चक्कर देखते हैं। दिव्यम जी, आपने ऐसे चम्मच क्यों गिरा दी? हाँ मुन्ना, क्या हुआ बेटा? सब ठीक है ना? नहीं, कुछ भी ठीक नहीं है माँ। तुम करना क्या चाहती हो काया? अब क्या कर दिया इस लड़की ने? दिव्यम जी क्या हो गया है? अब ऐसे क्यों बोल रहे हैं काया को? ये तुम इसी से पूछो। बताओ क्या मिला है तुमने राधिका के खाने में? क्या मिला है? मतलब खाना दिया है दिव्यम जी, और क्या? यही तो तुम्हारी दिक्कत है ना राधिका, तुम आसानी से सब पे भरोसा कर लेती हो। ये तुम्हारी बहन ने तुम्हारे खाने में कीड़े मारने वाली दवा मिलाई है। अब देखिए जननी एआई की कहानी 3 दिन पहले दंगल प्ले ऐप पर। मुन्ना, ये क्या कह रहा है तू? समझ में आ रहा है ना तुझे? होश है ना? अरे काया हमारे घर की मेहमान है, उसने मेरी जान बचाई थी और तू इतना घटिया इल्जाम लगा रहा है बेटा। दादी आप बहुत दिनों से नहीं है घर में, आपकी गैर मौजूदगी में यहाँ पे इतनी सारी घटनाएं घटी हैं। बताओ ना क्या हुआ है? दादी मैं कह रहा हूँ ना कि काया ने राधिका के खाने में जहर मिलाया था। भरोसा कीजिए मुझ पर, मैंने अपनी आंखों से देखा है। दिव्यम, ये सब तुम क्या बोल रहे हो? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। अच्छा, तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है ना? कुछ भी नहीं किया है ना तुमने? ये लो खाओ। देख क्या रही हो? खाओ। दिव्यम जी, आप हमारी बहन पर बहुत संगीन इल्जाम लगा रहे हैं अब।
राधिका, मुझे शौक नहीं है किसी पर संगीन इल्जाम लगाने का, समझी तुम? मैं कह रहा हूं मेरी बात का विश्वास करो। काया, खाओ। देख क्या रही हो? मैंने कहा लो, खाओ। हाँ हाँ काया जी, अगर आपने इसमें कुछ नहीं मिलाया तो आप खाइए ना। नहीं खाया, तुम्हें ये खाने की कोई जरूरत नहीं है। हमें तुम पर पूरा भरोसा है। पर राधिका, दिव्यम को तो भरोसा नहीं है ना मुझ पे। लो, खा लिया मैंने, कुछ नहीं हुआ मुझे, क्योंकि मैंने इसमें कुछ मिलाया ही नहीं है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने अपनी आंखों से देखा था कि तुमने कीड़े मारने वाला जहर इस लाल बोल में मिलाया था। हाँ, मैंने वो दवाई मिलाई थी। तो फिर? लेकिन वो दवाई मैं आदू को खाने में क्यों दूंगी? मैंने वो किसी और वजह से मिलाई थी। मैं आप सब लोगों को बताती हूँ, चलिए मेरे साथ। मैंने इस कटोरे में दवाई मिला के रखी थी ताकि जब खाना खाने के बाद मैं किचन साफ करने आऊं तो यहाँ कॉकरोच ना हो जाए। लेकिन दिव्यम, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम लगाओगे। दिव्यम अभी भी मुझ पे विश्वास नहीं कर रहा है। अगर ये ऐसे ही मुझ पे नजर रखेगा तो ना मैं इस घर में रह पाऊंगी, ना मेरा मकसद पूरा कर पाऊंगी। मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे दिव्यम को एहसास हो कि वो गलत है और कुछ समय के लिए वो अफसोस में चला जाए। दिव्यम ने मुझे देख लिया है कि मैंने जहर मिला है। अब उसे शक होगा और मुझे उसी शक का फायदा उठा के सबके सामने दिव्यम को गलत साबित करना है। तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं अपनी बहन की जान लूंगी? बस जैसा मैंने सोचा था वैसा हो गया। अब ये नौटंकी चालू रखनी होगी। काया, काया प्लीज रुक जाओ। कहाँ जा रही हो तुम? नहीं आदू, मैं इस घर में और नहीं रह सकती। दिव्यम ने जो मुझ पर इल्जाम लगाया उसके बाद मेरा यहाँ रहना मुश्किल हो गया है। मुन्ना, तू कब से आधी अधूरी बातें सुनकर दूसरों पर इल्जाम लगाने लगा है? तुम तो बात की तह तक जाकर फिर किसी नतीजे तक पहुंचते हो। और आज तुमने इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया, वो भी घर की मेहमान पर। अब
दादी को क्या बताऊं कि काया ने इससे पहले क्या क्या किया है। नहीं दादी, अब दिव्यम को कुछ मत कहिए। गलती मेरी ही है, मेरा ही नसीब खराब है कि मुझसे गलती हो गई। हाँ, तू मुझसे पूछती रहती थी ना, वो चोट कहाँ से आई, मैं किससे डर के भागी थी, और मेरी ऐसी हालत क्यों हुई, और मेरे मम्मी पापा मुझसे नाराज क्यों हैं? हाँ काया, बताओ, हम जानना चाहते हैं ये सब। मेरे साथ जो कुछ भी हुआ उन सब की एक ही वजह है। मेरा पति। मैंने मम्मी पापा की मर्जी से इस इंसान से शादी कर ली थी। मुझे लगा एनआरआई है, अच्छा लड़का है। मैं गुमराह हो गई। वो लोग तो वापस आ गए, लेकिन मेरा पति, वो मुझे बहुत मारता था, मुझे पीटता था वो। मैं जैसे तैसे लौट के इंडिया वापस आ गई। मैंने मम्मी पापा को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन्होंने मुझे अपनाने से मना कर दिया। तो मेरे पति ने मेरे कैरेक्टर पर झूठा इल्जाम लगाकर मेरे अपने माँ बाप को मेरे खिलाफ कर दिया। मेरी जान के पीछे पड़ गया था वो, इसीलिए मैं उससे बचती छुपती हर जगह फिर रही थी, क्योंकि वो मुझे ढूंढ ना ले। एक बार के लिए सोचा कि मैं अपनी जान दे दूं, लेकिन तब तक तुम मसीहा बन के मेरे पास वापस आ गई। मेरे चेहरे पर वो जो चोट के निशान थे, वो मुझे मेरे पति ने मारा था, और मैं उससे बच के आ गई थी यहाँ पे। अरे तो आपके साथ इतना कुछ हुआ तो आप पुलिस के पास क्यों नहीं गई? अगर मैं पुलिस के पास जाती तो वो मुझे ढूंढ लेता, और मैं दोबारा उसके चंगुल में नहीं फंसना चाहती थी। मेरे साथ बहुत गलत हुआ है। अगर आप लोगों को यकीन नहीं आ रहा, रुको, मैं आप सब लोगों को बताती हूँ। ये देखो, मेरी और उसकी फोटो देखिए। आप लोगों ने मुझे यहाँ रहने की जगह दी, सहारा दिया, उसके लिए थैंक यू। लेकिन अब मुझे यहाँ से चलना होगा। काया, तुम कहीं नहीं जाओगी, तुम यही रहोगी हमारी आंखों के सामने। किसी को तुम पर भरोसा हो या ना हो, लेकिन हमें तुम पर पूरा विश्वास है। काया पर इतना कुछ बीता है और मैंने उस पर इतना घटिया इल्जाम लगा दिया। मैंने ये सही नहीं किया। तीर सही निशाने पे लगा है। तुम हमसे और हमारे बेटे से 100 कदम की दूरी बना करके रखो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई काया, हमसे इतना बड़ा सच छुपाने की? तुम अपने शादीशुदा होने की बात हमें कब बताने वाली थी? दिव्यम से शादी होने के बाद? आंटी, वो शादी मैंने मजबूरी में की थी। मेरे दिल में तो हमेशा दिव्यम ही था। तो फिर अब दिव्यम को अपने दिल से निकाल दो। तुम्हें कोई हक नहीं बनता था अपने शादीशुदा होने का सच हमसे छुपाने का। तुम्हें तो ये बात सबसे पहले हमें बतानी चाहिए थी। आंटी, दरअसल वो बात ये है कि... बस
हमें कुछ नहीं सुनना है। तुम निकलो, तुम निकलो यहाँ से, निकलो यहाँ से। आंटी, मैं अभी आपको पूरी बात नहीं बता सकती। इस वक्त मेरे लिए दिव्यम का भरोसा और उसकी दया हासिल करना मेरे लिए ज्यादा जरूरी है। माना कि काया ने गलतियां की हैं, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि उसने इतना कुछ सहा है। उस पर गुस्सा करने से पहले मुझे एक बार उससे कम से कम बात कर लेनी चाहिए थी यार। खामखा पूरे घर के सामने मैंने तमाशा खड़ा कर दिया। लेकिन उसने राधिका का दिल भी तो दुखाया है ना, इस बात को कैसे नजरअंदाज किया जा सकता है? राधिका सॉरी, वो मुझे ये तो कुछ ज्यादा ही गुस्सा है। देखो राधिका, मुझे तुमसे कुछ बात, मैं जानता हूं कि तुम क्या, तुम्हें मुझसे बात नहीं करनी। और वो बात ये है कि मैं, राधिका प्लीज यार मेरी बात तो सुन लो। सॉरी, एक नंबर की जिद्दी है ये लड़की। राधिका को काया का सच जानने का हक है। उसे पता होना चाहिए कि जिस बहन पर वो आंख बंद करके भरोसा कर रही है वो उस भरोसे के लायक नहीं है। मैं राधिका के साथ कुछ भी बुरा नहीं होने दे सकता हूँ।